जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ आईक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्षेत्रफल तथा परिमाप। क्षेत्रफल तथा परिमाप रेलवे के एग्जाम में बहुत अधिक प्रश्न पूछता है और कई बार पूछा गया है प्रश्न। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, वो प्रश्न होंगे जो आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी, रेलवे जेई, रेलवे एएलपी में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आज हम उसी को सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। ठीक, तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा इसको हम हल्का सा इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों चलिए देखिए, पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7। दोस्तों, ये सवाल जो आया है आरआरबी, आरपीएफ एसआई 13 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 में। तो आइए देखते हैं दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मान दिया है 616, पाई का मान 22/7 रखेंगे आर स्क्वायर दोस्तों। ठीक, तो आइए इसको कैंसिल करते हैं। 11 से 11 दूना 22, 11 50 55, बचे कितना दोस्तों? 55 बचेगा 6, 11 6 का 66। ठीक दोस्तों, तो ये 2 1 का 2, ये 28 दूना कितना हो जाएगा? ये 56 हो जाएगा। तो 28 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बटा 7। इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा कितना? आपका हो जाएगा 28 गुणित 7, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना मिलेगा दोस्तों? तो आर का वैल्यू मिलेगा 2 गुणित 7। ठीक, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। आर बराबर हो जाएगा, पूछा क्या है दोस्तों? व्यास पूछा है। तो व्यास क्या होता है? व्यास होता है हमारा 2r। तो व्यास पूछा है, व्यास होता है 2r। आर का वैल्यू दिया है 14 दूना 28 मीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर दोस्तों। ठीक, तो ये था हमारा इस पहले प्रश्न का आंसर। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का मान दिया है 616 दिया है, पाई का मान 22/7, ये आर स्क्वायर। 11 से कैंसिल हुआ है, 11 दूना 22। ठीक दोस्तों, 11 बचे 55, बचेगा 6, 11 6 का 66, 2 1 का 2, 56 दूना 28 दूना 56। ठीक, 28 हो जाएगा आर स्क्वायर बटा 7। टुकड़ा करेंगे 28 गुणित 7, हो जाएगा आर कितना हो जाएगा? 2 गुणित 7। ठीक दोस्तों, कड़ी में जाएगा 2 गुणित 7 हो जाएगा। तो हो जाएगा व्यास, त्रिज्या आपका हो जाएगा 14 मीटर, व्यास हो जाएगा 28 मीटर। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करा जरा उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर और परिमाप 46 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आयताकार कालीन, आयताकार कालीन का मतलब ये आयत का जैसा है। ये आयताकार कालीन है, इसका क्षेत्रफल दिया, ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है। ठीक दोस्तों, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल दिया है लंबाई गुणित चौड़ाई का मान दिया है कितना? 120 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक दोस्तों, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका मान दिया है 120 मीटर स्क्वायर और परिमाप 46 मीटर। दोस्तों, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में l प्लस बी होता है। तो क्षेत्रफल तो एल बी हो गया, तो परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक में l प्लस बी। परिमाप दिया है इसका कितना? 46 दिया है, बराबर 2 कोष्ठक में l प्लस बी, ये 2 1 का 2, 23 दूना 46 दोस्तों। तो l प्लस बी का मान आपका कितना आ गया? 23 आ गया। पूछा है इसके विकर्ण का माप क्या होगा दोस्तों? पूछा है इसके विकर्ण का माप
क्या होगा। दोस्तों अब देखते हैं इसके विकर्ण का माप क्या होता है। विकर्ण का माप होता है आयत का विकर्ण। तो आयत का जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है करड़ी में एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो हमें एल और बी चाहिए दोस्तों, ठीक। तो हम ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करें कि गुणा करने पे 120, जोड़ने पर 23, 15 और 8 23 होता है। अब 15 8 120, ठीक दोस्तों। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 15 8 120, 15 8 23। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा करड़ी में 15 का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 का वर्ग, ठीक दोस्तों। तो करड़ी में 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64। इसको जोड़ें करड़ी में 289, और 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 17 मीटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो ये था हमारा इसका राइट आंसर दोस्तों। करा एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो L इंटू बी का मान दिया 120, परिमाप दिया था 23, 46 दिया था। तो L प्लस बी का मान हो जाएगा 23, ठीक दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक धातु के पाइप के बाह्य वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक दोस्तों। तो इसमें कह रहा है पाइप, दोस्तों जो पाइप होता है वो होता है बेलनाकार। तो इसमें बेलन का वक्रपृष्ठ पूछा है। इसमें दिया है इसकी त्रिज्या आर दिया है, आर बराबर कितना दिया है आपका 21 सेंटीमीटर, आर बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, एच बराबर दिया है 90 सेंटीमीटर। पूछा है पाइप के बाह्य वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पाइप का जो वक्रपृष्ठ होता है, पाइप का मतलब होता है बेलन, तो बेलन का जो होता है पाइप का वक्रपृष्ठ, तो पाइप का वक्रपृष्ठ, तो पाइप का मतलब होता है बेलन। इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच, दो अपने जगह पर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर का मान 21, एच का मान दिया है 90, ठीक दोस्तों। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, गुणा करिए 22 गुना 44 होता है, और गुणित 9 त्रिक 27, तो 0 हो जाएगा। गुणा करिए इसको, गुणा करिए इसको, देखिए इसका आप गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 का ही 8 2 हासिल, ठीक। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 2 18, 2 31, 8 हो जाएगा, ठीक। ये 2 चौक 8 3 11, 11,880 हो जाएगा। कितना आपका वक्रपृष्ठ 11,880। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, ठीक दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है जरा उसको देखते हैं, ठीक। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है उसको देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कर रहा है एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक दोस्तों। तो ये घनाभ का सवाल है। घनाभ में क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक दोस्तों। तो इसमें लंबाई अनुपाते चौड़ाई अनुपाते ऊंचाई का मान दिया है 1:2:3, ठीक दोस्तों। इसमें x का गुणा कर दे रहे हैं। मैंने आपको बताया है यदि कोई मान अनुपात के रूप में दिया हो उसका ये रियल वैल्यू नहीं होता जब तक x का गुणा न कर दें, ठीक दोस्तों, जब तक x का गुणा न कर दें। तो हो जाएगा ये आपका, ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 3x, ठीक दोस्तों।
आगे इसमें क्या कर रहा है, कर रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका कोष्टक में होता है लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई होता है। ठीक दोस्तों, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 दिया हुआ है, ये 88 दिया हुआ है। यहाँ 2 होता है, ठीक दोस्तों, यहाँ 2 होता है, 2 कोष्टक में इसका मान दिया 2 एक का 2x² और प्लस इसका मान दिया है bh, 2 3 6x² प्लस 3 एक का 3x²। ठीक दोस्तों, तो जाएगा 2 एक का 2 हो जाएगा 44, हो जाएगा 44 इक्वल हो जाएगा 6 3 9 2 11x², 11 का 44, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। पूछा क्या है इसमें, तो इसका आयतन क्या कीजिए, तो घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई x, चौड़ाई 2x, ऊंचाई 3x, तो 2 3 6x³, तो x का मान दिया है 2, 2 का क्यूब हो जाएगा 6, 2 का क्यूब होता है 8, 8 6 48 हो जाएगा आपका। किसमें दिया है मान, ये मान दिया है सेंटीमीटर में, तो 48 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, बहुत ही शानदार सा सवाल था। ये सवाल आया है आरआरबी जेईई परीक्षा 25 मई 2019 में शिफ्ट 2 में आया है दोस्तों। ठीक, तो शानदार सा सवाल था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आया है, किसी न किसी एग्जाम में, वो चाहे आरपीएफ में हो, चाहे वो ग्रुप डी में हो, चाहे वो जेईई में हो, चाहे वो आपके लोको पायलट में हो, चाहे एनटीपीसी में हो, किसी न किसी एग्जाम में सवाल छपा है और छपेगा। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, तो आयत का जो विकर्ण होता है, आप लोग जानते हैं आयत का विकर्ण जो होता है करड़ी में l² प्लस का b², तो l का मान दिया है आपका कितना 9 दिया है, 9 का वर्ग करेंगे 81 हो जाएगा, b का मान दिया है 5, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। दोस्तों अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 106, तो इसका जो राइट आंसर आएगा प्लस माइनस करड़ी में 106 हो जाएगा दोस्तों, ये इसका वैल्यू ऐसा होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ये सवाल आया था आरपीएफ एसआई परीक्षा 2019 में आया था 10 जनवरी को। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करा जाए इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर परिधि को स्पर्श करते हुए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, यह एक वृत्त है। ठीक, यह एक वृत्त कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग। ठीक, तो इस वृत्त के अंदर क्या मैंने बना दिया, एक वर्ग बना दिया। ठीक, इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। यह आपका वर्ग है। ठीक दोस्तों, ये आपका वर्ग है। इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है दोस्तों 8 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा यहां से यहां तक। मतलब वृत्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। वृत्त का व्यास, तो व्यास क्या होगा, व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। वृत्त का व्यास 2r, वर्ग का विकर्ण 1 करड़ी में 2,
तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है कितना दोस्तों, 16 दिया हुआ है। ये कड़ी में 2 हो जाएगा, इसके नीचे जाएगा 16 बटा कड़ी में 2 हो जाएगा ए बराबर। पूछा क्या है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। तो ए का मान दिया है 16 बटा कड़ी में 2 का वर्ग। 16 का वर्ग करेंगे 256 हो जाएगा। कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे, कड़ी समझ हो जाएगा, 2 जाएगा 2 जाएगा 2 तो जाएगा 2 1 का 2, 2 दूनी 4, ये 8 दूनी 16 तो हो जाएगा 128 हो जाएगा। क्या किसमें दिया है मान दोस्तों, ये सेंटीमीटर में। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये आपका आंसर। ठीक दोस्तों, तो हो जाएगा ये आपका आंसर। तो मतलब वृत्त का जो व्यास होगा वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। वृत्त का व्यास 2r और वर्ग का विकर्ण 1 कड़ी में 2। तो इसका मान दिया है 16, 1 कड़ी में 2 ये जाएगा इसके नीचे हो जाएगा। ए का मान है 16 बटा कड़ी में 2। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, कड़ी 2 का वर्ग, कड़ी 2 का वर्ग 2 हो जाएगा 128 गुना 256। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 128। ठीक दोस्तों, इसका जो आंसर मिलेगा 128, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है, प्रत्येक आयताकार फलक वाले डिब्बे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, तो आयताकार डिब्बा कह रहा है, तो जब आयताकार एक डिब्बा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हो तो उसका मतलब होता है घनाभ। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आइए देखते हैं। आयताकार फलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक दोस्तों, तो ये होता है 2 कोष्ठक में लंबाई चौड़ाई और चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई होता है। ठीक दोस्तों, तो इसका मान दिया हुआ है कितना, ज्ञात करना है 2। एल का मान दिया है आपका 12 और 8, 12 अट्ठे 96 होता है। इसका मान दिया 8, इसका मान दिया है 10, 10 अट्ठे 80 हो जाएगा और ये 10 गुणित 12, 12 दहमा 120। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 296, 296 दूना 6 2 2 6 12 हो जाएगा। एक हासिल 2 9 18 1 19 हो जाएगा। एक हासिल 2 दूनी 4 1 5, तो 592 वर्ग सेंटीमीटर। तो 592 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। 592 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आयताकार जो फलक होता है, आयताकार फलक का मतलब होता है घनाभ। आयताकार फलक का मतलब होता है ये आपका आयताकार है और इसमें जब फलक बनाएंगे तो ये हो जाएगा आयताकार फलक, ये ऐसे। ठीक, जब आयताकार फलक बनेगा तो उसको कहते हैं क्या, हम घनाभ कहते हैं। तो उसका फार्मूला यही होता है दोस्तों। ठीक, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधारभूत ऊंचाई होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई।
क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसमें दिया है क्या, करा है एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है। आधार जो है ऊंचाई से क्या है, दोगुना है। तो जो आधार होगा, आधार मतलब भी क्या है, दोगुना है किससे, ऊंचाई से। अगर ऊंचाई x होगा, आधार कितना हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा। तो क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है कितना, 392 दिया हुआ है। आधार आपका 2x, ऊंचाई x, 2 1 का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूनी 19 दूना 38, 6 दूनी 12, 196 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 196। तो जो 196 होता है ये 14 का वर्ग होता है। ठीक, x बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या, ऊंचाई कितना होगा, तो हो जाएगा ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा आपका, 14 मीटर हो जाएगा। ऊंचाई h बराबर 14 मीटर। ठीक दोस्तों, ये था आपका 8 सवाल। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। टोटल 10 सवाल होने हैं। 9वां सवाल है आपके जेईई परीक्षा पूछा गया सवाल है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। यदि एक बेलन का आयतन 160 घन इकाई हो तो दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक दोस्तों, तो दो त्रिज्या दिया है, दो ऊंचाई दिया है, तो दो आयतन भी होगा। तो दो आयतन क्या हो जाएगा, V1/V2 इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर H1 बटे पाई R2 का स्क्वायर H2। ठीक, ये हो जाएगा। तो जिनमें से दो त्रिज्या दिया है, R1 अनुपाते R2 का मान दिया है 2:3, H1 अनुपाते H2 का मान दिया है आपका 5:3। इसका मान दिया है आपका 160। अब V2 का मान ज्ञात करना है, पाई से पाई कैंसिल। R1 का मान दिया है 2, 2 का वर्ग करेंगे 4, H1 का मान दिया है 5। ठीक, R2 का मान दिया है 3, 3 का वर्ग करेंगे 9, H2 का मान दिया है कितना आपका 3। चलिए 4 एकम 4, 4 चौक 16, 40, 5 एकम 5, 5 9 40। तो 9 त्रिक 27 8, 9 त्रिक 27 8 V2 बराबर, तो 8 सते 56 का 6, 5 86, 8 दूनी 16, 5 21, 216 घन इकाई हो जाएगा दोस्तों। 216 घन इकाई हो जाएगा V2 का मान, 216 घन इकाई हो जाएगा दोस्तों V2 का मान। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।